अंकिता प्रकरण में लोग अंकिता की हत्या से पहले के उसके बयान को, जिसमें वीआईपी आ रहे हैं उनको विशेष सेवा देने के लिए दबाव डालने की बात उसने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक नहीं है। उस समय सत्ता इस प्रकरण को दबाने में सफल होगी, मगर सत्य जमीन फाड़ करके भी उभर करके आता है, किसी रूप में आए। अब भाजपा के अंदर से ही कुछ चीजें आई। दोनों लोग जो अंतरंग हैं और अपनी अंतरंग बातचीत में कुछ बातें कह रहे हैं, और दोनों भाजपा के निष्ठावान सिपाही हैं। महिला जिसका नाम मैं तो नहीं जानता था, लेकिन शायद ही भाजपा का कोई बड़ा नेता है जिसके साथ उनके चित्र सोशल मीडिया में नहीं छाए हुए हैं। और दूसरे व्यक्ति तो अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भाजपा के। और आज मुझे किसी ने बताया कि उनको महामंडलेश्वर की उपाधि भी है। सत्य जमीन फाड़ करके निकल करके आया। पूरा उत्तराखंड उद्वेलित है। नारसन से लेकर गंगोत्री तक, जसपुर रुद्रपुर से लेकर मुनस्यारी और गुंजी तक, कूटी तक, हर जगह लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अंकिता के हत्यारों को कानून के हवाले करो। चाहे वो वीआईपी हैं, कुछ भी हैं, मगर उनके खिलाफ वो कानून के हवाले होने चाहिए। दिल्ली में हमने अपने बहुत सारे साथियों से बातचीत की और मुझे बेहद खुशी है कि कल उन्होंने जंतर मंतर पर एक बड़ा अखाड़ा जोड़ा और ललकारा सरकार को। आज परेड ग्राउंड में महिलाओं के नेतृत्व में एक सर्वदलीय कूच हुआ मुख्यमंत्री आवास के लिए। पार्टी ने मुझे हरिद्वार जाने का आदेश दिया और मेरी ड्यूटी हरिद्वार में लगाई है कई दिनों तक आगे भी। खैर, जहाँ पार्टी कहेगी वहाँ जाऊँगा। मुझे मालूम है श्री गोदयाल जी के पास आगे के लिए एक भविष्य का बड़ा चित्र है, किस तरीके से इसमें जन दबाव को संगठित कर वो सत्य को बाहर निकाला जाए, और जो हत्यारे हैं, सत्य जो बाहर आ गया है देकर जो लोग, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, राज्य सरकार करे, और सीबीआई की जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज या दोनों न्यायालयों की देखरेख में हो। क्योंकि स्वतंत्र जांच पर हमें भरोसा नहीं है, किसी को भरोसा नहीं। ऐसे समय में कल मैं भी गाजियाबाद किसी मित्र से मिलने गया था, तो वहाँ 4 मंजिल मुझको सीढ़ी चढ़नी पड़ी। मैं कोरोना काल में 19 दिन आईसीयू में रहा था एम्स के अंदर। जिंदा आया आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। कल मैंने महसूस किया कि मेरी तो सांस उखड़ रही है, मेरे दिल पर, छाती पर अतिरिक्त दबाव पैदा हो रहा है, सांसें नियंत्रित करना कठिन हो रहा है। कल फिर मैंने सायंकाल एक शहीद की शादी में भी गया, वहाँ भी मुझे लगता था कि मैं चक्कर खा करके गिर पड़ूंगा। आज सुबह भी मैं दो मन में था कि हॉस्पिटल की तरफ जाऊं, जांच करवाऊं, इलाज करवाऊं, या हरिद्वार जाऊं, जहां पार्टी ने मेरे लिए
3 कार्यक्रम निर्धारित कर रखे थे। मैंने अंकिता को स्मरण किया और मेरे मन ने कहा कि तुम्हारी भी बेटियां हैं, और आज प्रत्येक उत्तराखंड वासी जिसकी बेटी है या जिसकी बहन है वो आज उद्वेलित है। तो मेरे अंदर का जो बाप था उसने कहा कि नहीं, कुछ भी हो, प्राण निकल सकते हैं, लेकिन जो बेटी के प्रति कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाओ। और मैं तीनों जगह मार्च में बहुत उत्साहित मार्च था। मैंने निश्चय किया है आज कि मैं यहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम बनाएगी, जिसमें मंडल स्तर पर भी बनाएगी, देहरादून में भी हम बड़ी रैली करेंगे, और भी बहुत सारे कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे किस तरीके से हम संचालित करेंगे। और मैंने ये तय किया है कि यहाँ के कार्यक्रमों के साथ साथ मैं दिल्ली में राजघाट पर या जंतर मंतर पर, तय तो मेरे साथी सहयोगी करेंगे दिल्ली के, लेकिन मैं एक दिन वहाँ भी मौन व्रत रखना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली ने ही हमारे राज्य निर्माण के आंदोलन को ताकत देने का काम किया। मैं फिर अपने दिल्ली के उन्हीं प्रवासी बंधुओं, मित्रों, सबके साथ और सहृदयजनों के साथ जो दिल्ली का हमारे साथ स्नेह है, उस स्नेह को समेटते हुए जो वहाँ लोगों का आह्वान करूँगा कि आप दबाव पैदा करें ताकि अंकिता के साथ वास्तविक न्याय हो सके। तो मैं फिर आपसे कभी और बातचीत करूँगा, लेकिन आप सबसे मेरा आग्रह है जो मेरे से जुड़ेंगे या जिन लोगों को भी मेरा ये लाइव देखने का मौका मिले, तो आप लोग भी अपने अड़ोसी पड़ोसी सब तक ये संदेश पहुंचाइए कि अंकिता, जब तक तुमको वास्तविक न्याय नहीं मिल जाता, उत्तराखंड चैन से नहीं बैठेगा।